हे दिस इज लीगल सलोनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग अभी सीरीज कर रहे हैं जिसमें कि एआईबी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सितंबर में इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा और दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। काफी इजी एग्जाम माना जाता है, लेकिन इसका रिवीजन करते रहना और बियर एक्ट्स को और उसके सेक्शंस को रिवाइज करते रहना ही हमारा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी दो और वीडियोस अपलोडेड है 20-20 मिनट का, जिसमें कि एआईबी 19 के 50-50 क्वेश्चंस को किया गया है। उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल जाइए और उसको पढ़िए। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि साथ में सारे क्वेश्चंस डील हो जाते हैं। खुद से करने में थोड़ी सी मुश्किल भी आती है और ये भी लगता है कि अब आंसर कहाँ ढूंढें, कहाँ से क्वेश्चन पेपर को अपलोड करें, कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे करें। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके उसके आंसर्स को मिला के सारे सॉल्यूशंस को करते हुए वीडियो अपलोडेड होते चला जा रहा है। आपके लिए बहुत आसान हो चुका है अब रिवीजन करना और अपनी तैयारी करना। ये शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में डायरी का क्या रोल है और कौन इनकरेक्ट है। सबसे पहला है कि विटनेस का जो भी स्टेटमेंट होता है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि सही है। डायरी शैल बी ड्यूली पेजिनेटेड, उसमें नंबरिंग किए हुए होने चाहिए, ये भी सही है। डायरी मे बी यूज एज एविडेंस, ये गलत है। कैन बी यूज बाय द पुलिस ऑफिसर टू रिफ्रेश मेमोरी, ये भी सही है। तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन द चार्ज एज पर द क्रिमिनल प्रोसीजर। चार्ज में कौन से क्राइम का बहुत डिटेलिंग होने का जरूरत नहीं है, तो वो है ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट मी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि इसका सर्टेन टाइम और प्लेस बताना जरूरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस मे बी ट्राइड समरली एज पर दी, कौन से ऑफेंसेस को समरी समरीली ट्राई कर सकते हैं, यानी कि उसको शॉर्ट में कर सकते हैं ट्राई। तो जो भी 2 साल से कम पनिशमेंट रखता है, तो इम्प्रिजनमेंट रखता है, उसको ट्राई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी फॉर रेफरेंस, रेफरेंस के लिए कौन सा है, तो 325 है। ए पर्सन अक्यूज, अ पर्सन अक्यूज ऑफ फॉलोइंग ऑफेंस मे नॉट बी ग्रांटेड बेल। 438 सीआरपीसी में ये बेल ग्रांट नहीं किया जाएगा अगर ये सारे 376 के सारे सेक्शंस हैं। सही बात है, ये इसका आंसर होगा और 1, 2, 3 सब, क्योंकि जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसमें ग्रांट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इफ डन बाय एनी मजिस्ट्रेट इवन इन गुड फेथ विदाउट बीइंग एम्पावर्ड शैल विशिएट द प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगा अगर उसको गुड फेथ में भी मजिस्ट्रेट अगर करते हैं तो भी। तो उसका कौन है, तो उसका है ऑप्शन टेंडरिंग, टेंडर अ पार्डन, रिकॉल अ केस, ये सब कर सकते हैं, लेकिन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कर सकते हैं अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 3, अंडर सेक्शन 3083 ऑफ सीआईपीसी नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल फॉर डिसाइडिंग द जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन सीपीसी के अंडर में डिसाइड करने के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरमेंट्स मेड इन प्लेंट, प्लेंट में जो भी लिखे हुए रहेंगे उसी से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज दिस सिविल सूट, सिविल नेचर कौन नहीं है, तो राइट ऑफ फ्रेंचाइजी है, सिविल रिलीफ भी है, राइट ऑफ वर्शिप भी है, ये भी एक सिविल राइट है। बट सेक्शन ये ऑप्शन ए जो है, रिकवरी ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट और ऑफरिंग्स, ये सही नहीं है। आप जो वॉलेंट्री कर चुके पेमेंट उसको आपको नहीं मांगना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 मेक्स द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल इन रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट में सेक्शन 11 और एक्सप्लेनेशन 6 जो है वो बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट्स की। ये नहीं होगा, चलिए ये है आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ कोर्ट विल नॉट इशू समन्स फॉर पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस के लिए कहाँ पर वो नहीं भेजेगा अपीयरेंस के लिए समन विटनेस को,
डिफेंडेंट को, तो डिफेंडेंट अगर लोकल लिमिट में रहता है तो बिल्कुल भेजेंगे, 40 मील में रहता है तो भी भेजेंगे, लेकिन अगर वो 250 मील से दूर रह रहा है ना तो नहीं भेजेंगे, तो ऑप्शन सी इज द आंसर. Question number 11. In which of the following situation plaintiff is precluded from bringing a fresh suit as per the CPC? CPC में fresh suit अब कब नहीं ला सकते? तो अगर समन जो है वो सर्व नहीं किया गया है प्लेंटिफ को, या फिर पार्टी अपीयर नहीं हुई है, नीदर पार्टी अपीयर्ड, या फिर प्लेंटिफ नहीं अपीयर हुआ, या फिर प्लेंटिफ डिड नॉट अप्लाई फॉर फ्रेश समन. तो यहाँ पर आंसर होगा डिसमिसल ऑफ सूट बिकॉज ऑफ प्लेंटिफ डिड नॉट अपीयर. प्लेंटिफ नहीं अपीयर होगा तो काम नहीं चलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा और वो फ्रेश सूट भी नहीं फाइल कर सकता. हाउ मेनी टाइम्स एट मैक्स मे एन एडजर्नमेंट बी ग्रांटेड टू अ पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द सूट? कितना एडजर्नमेंट हो सकता है? 3 एडजर्नमेंट हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेड द प्रोविजन कोड ऑफ सीपीसी टू प्रोड्यूस अ विटनेस विदाउट अ समन? तो बिना समन के भी आप आ सकते हो, मतलब बुला सकते हो विटनेस को, ये आया था अमेंडमेंट एक्ट 1999 से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड कॉस्ट? कॉस्ट में कौन इंक्लूडेड नहीं है? 35A जो है वो कॉस्ट की बात करता है, 35A और बी सीपीसी का तो सेक्शन, तो ये क्या बात कर रहा है? तो इसमें अगर आप फूडिंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस ये सब तो बेकार चीज है, ये आंसर होगा सी इसका, क्योंकि कोई भी लीगल फीस और एक्सपेंसेस को ऐड करता है. व्हाट पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सीपीसी फॉर डिफेंडेंट टू इंटर एन अपीयरेंस फॉर फाइलिंग एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस ऑन हिम इन केस ऑफ सूट व्हेन समरी प्रोसीजर इज टू बी अप्लाइड? तो कितने दिन का, अगर समरी प्रोसीजर है तो कितने दिनों के अंदर में नोटिस देना है, सर्विस करना है? तो ये है इसका आंसर 10, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि समरी प्रोसीडिंग है इसीलिए. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द सीपीसी द अपीलेंट कोर्ट में रिमिट एन इशू फॉर ट्रायल टू लोअर कोर्ट? इशू को ट्रायल के लिए लोअर कोर्ट में अपीलेंट कोर्ट भेज सकती है. तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, कंफ्यूजन है. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा डी, रूल 25, ऑर्डर 51, रूल 25. क्वेश्चन नंबर 17 इज A is accused of the murder or of B by beating him. और उसके बाद which of the following is considered relevant fact कौन है? तो whatever said by A and B at the time of beating, beating के समय कुछ बोला गया हो या किया गया हो, या फिर जो स्टैंडर्ड बाय जो भी आसपास के लोगों ने देखा हो, या फिर एक दिन पहले उन दोनों के बीच जो हुआ हो. तो उन दोनों के बीच जो एक दिन पहले हुआ था वो स्टैंडर्ड हो जाता है रेलिवेंट फैक्ट बनने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट द कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम? कौन सा कन्फेशन नहीं हो सकता? तो सेक्शन 25, एक बार चेक कर लेते हैं 18 का सेक्शन 25. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डाइंग डिक्लेरेशन में बी एडमिटेड एज एविडेंस? एविडेंस कौन बन सकता है? तो सेक्शन 32 में दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस परटेनिंग टू प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट? तो प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में कौन आएगा? तो चाहे वो आप प्राइमरी सोर्स से करो या फिर सेकेंडरी सोर्स से करो, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट होगा. आंसर इज डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट? कौन सा सही है? तो हम लोग इसके पहले भी 19 में भी किए थे और उसी तरीके का क्वेश्चन है. लीडिंग क्वेश्चन से एक क्वेश्चन 2 साल आया लगातार. क्रॉस एग्जामिनेशन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई दी एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का बात कौन किया है? अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर. विच ऑफ द, ये ब्रट लेना है, हर चीज हर कोई नहीं याद रख सकता, तो आपको पढ़ाने से पहले और बताने से पहले एक बार पहले हम खुद भी पूरा 100 क्वेश्चन को करते हैं कवर, और उसका सारा जो आंसर है वो एक बार करने से ही याद हो जाता है. तो जो कुछ केस लॉज है ना, वो मतलब ऐसा है कि हर बार कुछ ना कुछ नया केस लॉज आना ही आना है, तो उसको याद कर लेना ही ठीक है. जैसे अभी आप अगर देख रहे हो फर्स्ट टाइम, आपने देख लिया कि अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर, तो पीवी पीके से थोड़ा सा रेलिवेंसी से याद करके उसको रख लो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है, और इस तरीके से ही काम चलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है? कन्फेशन ऑलवेज गोज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट. Admission are conclusive and as to matter admitted. Admission may operate as an estoppel. Confession is a statement written or oral which is direct admission of guilt.
आंसर इज बी, एडमिशन आर कंक्लूसिव एज टू द मैटर एडमिटेड। जो मैटर एडमिटेड है उसके हिसाब से वो एक कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल। हियरसे रूल का एक्सेप्शन जो है वो है सेक्शन 32 का 1 यानी डाइंग डिक्लेरेशन। और हियरसे रूल क्या होता है? तो हियरसे रूल का मतलब होता है कि ऐसा एविडेंस जो कि मतलब आप देते हो और उसके लिए आप जो सामने वाला पर्सन जो है, जो भी वो एविडेंस दे रहा है या विटनेस जो भी अपनी गवाह दे रहा है, वो वापस नहीं आ सकता है कोर्ट के पास। तो डाइंग डिक्लेरेशन में भी ऐसे ही होता है, डाई कर जाता है इंसान, मर जाता है, और वो वापस कोर्ट के सामने उसको सत्यापित करने के लिए नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नेगोशिएशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है सीपीसी में, इन तीनों को किया गया है। मेडिएशन को भी किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत। लोक अदालत में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है लोक अदालत को लेके? तो अपील कर सकते हो, नो अपील। लोक अदालत के अवार्ड को आप अपील नहीं कर सकते, सही है। अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज डीम डिग्री, ये भी सही है। लोक अदालत कैन डील विद सिविल और, नहीं, सारे को नहीं कर सकता है। सिविल और क्रिमिनल मैटर में जो भी कुछ होता है, जैसे कि जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होता है उसको छोड़ के बाकी चीजों को किया जाता है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को भी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। कौन इनकरेक्ट है? तो सबसे पहला ही सेंटेंस इनकरेक्ट है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में बी रिटन एज वेल एज ओरल। तो सिर्फ रिटन ही होता है, अग्रीमेंट का नाम ही अग्रीमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग in which of the following circumstances an arbitrator may not be challenged as per the किसको नहीं कर सकते हो चैलेंज आप? तो अगर वो जस्टिफिएबल डाउट अगर आपका है तो चैलेंज कर सकते हो। उसके इम्पार्शलिटी पे डाउट है अगर आपका तो कर सकते हो। पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन रखता है तो आप नहीं कर सकते हो। व्हेन मे टू पर्सन बी सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड। हाफ ब्लड कब होगा? जब उनके डिफरेंट हस्बैंड होंगे, यानी कि सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसिडर्ड अ वैलिड कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। कौन सा नहीं है? तो ये एलिप्सी व एपिलेप्सी जैसा कोई भी जो मतलब एपिलेप्सी जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है अंडर सेक्शन ऑफ 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। सेक्शन 13 का 1 जो है वो बात करता है कि कौन कौन सही है। तो सेक्शन 13 जो है वो डाइवोर्स की बात करता है, और ये साथ ही साथ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की बात नहीं करता है। वो 9 बात करता है, जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। तो आंसर होगा इसका 2 एंड 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बातिल? बातिल का मतलब होता है वॉइड मैरिज। ये है मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ यहाँ से शुरू है आपका। व्हाट इज द करेक्ट व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज डिसॉल्व बाय हर वाइफ जो करती है उसको तफवीज कहते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, 33 का आंसर इज सही। अ हिंदू बॉय एंड अ हिंदू गर्ल में बी मैरिड अंडर द फॉलोइंग लॉ। दोनों में कर सकता है, कोई भी उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें सप्तपदी का भी बात किया गया है, बट मैरिज अगर स्पेशल मैरिज है तो उसमें तो रजिस्ट्रेशन करो। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द राइट इन द कॉर्पोरेशनरी प्रॉपर्टी इज मेड अवेलेबल टू अ गर्ल चाइल्ड एज वेल। गर्ल चाइल्ड को दिया गया था 2005 के अमेंडमेंट से। वॉट और सेक्शन 6 में ऐड किया गया है। वॉट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन द अडॉप्टिव फादर एंड चाइल्ड? 21 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग, आई थिंक 2019 से इजी है 18 का। विच ऑफ द फॉलोइंग केस be considered as the first reported case of PIL? First reported case is Husna Ara Khatun versus State of Bihar. Who among the father of PIL? Father of PIL is PN Bhagwati. ये है आंसर सी। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अ PIL कैनॉट बी फाइल्ड? PIL किसे अगेंस्ट नहीं हो सकता? प्राइवेट पार्टी के। क्या हो रहा है? दो दो क्वेश्चन। चलो, इन द लाइट ऑफ गाइडलाइंस इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, PIL कैनॉट बी entertained by the court। बाउंडेड लेबर का मैटर हो, जेल का प्री मेच्योर रिलीज हो, प्री मेच्योर रिलीज नहीं कर सकते हो आप किसी को, जो है वो टाइम पीरियड में आपको करना होगा। मैटर जो है नेग्लेक्टेड बाय चिल्ड्रन है और ये सब चीजों में होगा PIL, बट प्री मेच्योर रिलीज के लिए नहीं हो सकता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस इट वॉज हेल्ड
दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू जुडिशियल, और कहाँ से जुडिशियल में भी होता है। तो ये है राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, लर्न इट। केस लॉज याद करो। हाँ, एसपी संपत जब भी आया तो एल चंद्रा साथ में आएगा, उसके बाद ही आया था। Who among the following defined administrative law as the law relating to the control of governmental power? ये कौन डेफिनेशन दिया था? तो ये वेड दिए थे। व्हाट पेनल्टी, ये सारे हम लोग जब अपने तैयारी कर रहे, मतलब जब हम लोग नोट्स बनाते थे कॉलेज का, तो उसमें ये सब चीज रहता ही था। व्हाट पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब फॉर पर्संस इलीगली प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स अंडर एडवोकेट एक्ट? कितना दिन का है सजा? 6 महीने का सजा है। विच प्रोविजन ऑफ द एडवोकेट एक्ट empowers the bar council of India to prescribe the standard professional conduct etiquette to be observed? So इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 45 का आंसर इज डी। Section 49 talks about the professional misconduct, professional etiquettes and standards. Which of the following is incorrect according to the Bar Council of India? Let me check. सबको सुनाई दे रहा है अच्छे से? What is the incorrect according to Bar Council of India? कौन incorrect है? Advocate can plead in any matter in which he is himself pecuniary interested. बिल्कुल नहीं, पहला ही आंसर ही हो गया ये। जिसमें भी आपका पेक्यूनरी इंटरेस्ट या फिर आपका किसी भी तरीके का इंटरेस्ट या बायसनेस आ रहा है, तो नेचुरल जस्टिस कहता है वहां से आप हट जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी act as appellate authority against the Bar Council of India? Disciplinary authority, Supreme Court of India. In which of the following situation a person, company, OPC mandatorily gets converted into 50 लाख से ज्यादा होगा तो वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बनेगा? What is the minimum number of directors? 3. In which of the following case did the Supreme Court of India explain the precautionary principle? Vellore Citizen Welfare Forum versus Union of India. Precautionary principle environmental law से, और यहाँ से environmental law शुरू है। Which of the landmark case on the public trust doctrine, public trust doctrine जो है वो MC मेहता versus कमलनाथ है। In which of the following cases was section 66 of the information technology struck down by the, कौन से केस में किया गया था? श्रेया सिंगल। सेक्शन 68 आईटी पढ़ते ही यही आना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? सो दिस इज टफ क्वेश्चन। 53 का आंसर क्या है? तो 53 का आंसर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इसको अब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 तक अभी हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी। कमेंट में आप अपना जो भी है ओपिनियन दे सकते हो, उससे मुझे फर्क नहीं ज्यादा पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये जो पर्पस है ना इसका सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर्पस है। जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन का जो एक आइडिया है वो लग जाएगा, और उसी में से 40-45 क्वेश्चन को सही करके आ जाना है। हमारे पास बुक भी होगा, बेरक भी होगा, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना अगर आप पढ़े हैं 5 साल तो आसान है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।